आज यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए 135 और 250 का HCF ज्ञात करेंगे। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मॉस, महत्तम समापवर्तक। तो देखिए, सबसे पहले देख रहे हैं 135 और 225। 135 और 225 में 225 बड़ा है 135। तो यहाँ 200 ए बराबर हो गया 225 और बी बराबर हो गया 135। हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है। तो लिखते हैं, चूंकि भाज्य बराबर है भागफल, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। शेषफल इसी को हम लोग लिखेंगे इसलिए, यानी ए बराबर है बी गुने क्यू और जोड़ आर। अब यहाँ पर ए के जगह पर 225 लिख लेते हैं और बी के जगह पर 135। अब इसमें इससे भाग देंगे। देखिए, पहले हम लोग महत्तम भाग विधि से निकालते हैं। 225 में ई रफ है आपका, 225 में 135 से, तब एक मर्तबे लगेगा 135। अब 135 तो शून्य बच गया, ये 12 में से 3 गया तो 9 और ये कट गया। तो यहाँ ये हमारा ए हुआ, ई वाला बी हुआ और ये क्यू हुआ और ये 90 जो बचा से आर हुआ रिमाइंडर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटू 1 माने गुना 1 जोड़ 90 हो गया एक पंक्ति। अब दूसरी पंक्ति में फिर 90 कैसे करके घेरते हैं, ऐसे करके, तो यहाँ ना घेर के फिर हम 90 उतार लेते हैं और उसके बाद 135, यही ना भाग विधि है। अब 9 दूना 18, 180 तो लगेगा नहीं, तो एक मरतबे लग जाएगा 90। तो यहाँ पर 5 और 9 4 13, ये 45 हो गया। तो ये फिर हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्यू हो गया और यहाँ पर आर हो गया। तो ए में 135 लिखेंगे और बराबर है बी में 90 और गुना में फिर एक मरतबे जोड़, इसमें 45 बच गया था, 45 लिख देंगे। फिर अब 45 के घेर के ऐसे करके उसके बाद 90 लिखते हैं। तो यहाँ 45 अलग लिख लेते हैं, फिर 90 और भाग देते हैं इसमें, तब ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया। 45 दूना 90 तो निश्चित रूप से लग जाएगा, इसको काट दिए माने शून्य शेषफल हो गया। तो ये हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पर ये क्यू हो गया क्वाड्रेंट और ये आर हो गया 0। तो यहाँ लिखेंगे 90 बराबर है 45 बी 45 गुने 2, 45 दूना 90 और उसके बाद शेषफल शून्य आया तो शून्य लिख दिए। इसलिए HCF बराबर 45 आंसर यही हुआ। 2 नंबर हिसाब देखिए। नंबर 2, 196 और 38,220 यही है, 38,220। यहाँ देख लीजिए, ए बराबर जो है
ए भाजक जिसको कहा जाता है 38,000 भाज्य 38,220 और बी भाजक जो है वो है 196। साथ ही देख लीजिए अब यहाँ पर 38,220 बड़ा है 196। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे करके इसको निकालेंगे। अब यहाँ पर लिख लेते हैं भाज्य बराबर है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो यानी ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर, ये हो गया। अब रफ में जैसे इसको हम निकालते हैं, पहले दोनों के लिख लेते हैं। ए बराबर कितना है तो 38,220 बी में है 196 गुने क्यू तो है करते, अभी निकाल रहे हैं इसको। अब इसमें देखिए तो इधर हम लिखते हैं क्या भाजक, इसमें लिखते हैं भाज्य, इसमें लिखते हैं और इसमें लिखते हैं भागफल। जो नीचे घटा करके आता है उसको तो शेष कहवे करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 38,220 एकरा में 196 से, तब एक मरतबे लग जाएगा 196, दो मरतबे तो नहीं लगेगा। तो 12 में से 6 गया 6 और 7 बच गया 7, 17 में से 9 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, ऊपर से 2 उतारते हैं। अब इसमें लगाते हैं तो 9 मरतबे देखते हैं इसको गुना करके 196 में 9 से 9 छक 54 के 4 हासिल 5 और 9 9 81 5 86 के 6 हासिल 8 9 इकाई 9 8 है 17। तो इसमें 1,764 लगा देते हैं, ये 9 मरतबे। तो ये हो गया 12 में से 4 गया 8 और 15 में 6 15, तो इसमें से तो हासिल लिया 15 में से 6 गया 9, 7 7 कटिए गया 1 1 कटिए गया, ऊपर से शून्य उतारते हैं। अब देख रहे हैं कै मरतबे लगेगा, तो निश्चित रूप से 5 मरतबे लग जाएगा। तो 5 लिखते हैं 6 5 30 के 0 हासिल 3 9 5 45 3 48 के 8 हासिल 4 5 इकाई 5 4 9 कट गया पूरी। तो इसका मतलब कि आर बराबर कितना हो गया 0। तो ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया। अब इसमें तब यहाँ लिखते हैं 195 क्यू है, ये 195 हो गया। जो आर कितना हुआ तो 0 आ गया, इसलिए HCF इक्वल टू 196, जिसे कटता है वही महत्तम होता है। अब 3 नंबर हिसाब देखिए, यहाँ 867 बड़ा है 225, तो ये बराबर दिया गया है 867 और बी बराबर दिया गया है 225। तो हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष फल होता है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यानी ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। तो
यूक्लिड 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 विभाजन एल्गोरिदम से देखिए, अब यहाँ पर 867 लिख लेंगे और उसके बाद बी के जगह पर 225, अब भाग देंगे इसको, तो भाग देंगे, रफ निकालना होगा। 867 में 225 से, अब 225 से लगाएंगे तो 3 मरतबे लगेगा, 3 मरतबे, 5 से 15 के 5 हासिल 1, 3 दूना 6, 1 7 और 3 दूना 6। अब ये 2 बच गया और ये 16 में 7 गया 9 और ये 192। अब तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारा ये हुआ, ये बी हुआ और ये क्यू हुआ और ये वाला जो है से आर। तो ए के जगह पर तो इतना है, तो बी के जगह पर, क्यू के जगह पर आया है 3, आर के जगह पर 192। अब हम लोग जानते हैं कि फिर इसको ऐसे करके घेर लिया जाता है, उसके बाद 225 लिख लिया जाता है, जिसमें ए है या ये बी है, ये शेष जो बचा वही हमारा बी हो जाता है और ये वाला भाजक जो है से ए होता है। अब इसमें हम निकालेंगे तो कई मरतबे, तो 1 मरतबे लगेगा और कौन सी 192। अब इसको घटाएंगे तो 3, 12 में से 9 हो गया 3 और ये कट गया 33। तो फिर हम लिखेंगे ए के जगह पर कितना, तब ये के जगह पर है, ये के जगह पर है और ये हमारा बी के जगह पर हो गया और ये वाला जो है से क्यू के जगह पर हो गया। तो 225 बराबर है 192, 1 मरतबे आया है, क्यू 1 आया है, जोड़ इसका 33 आ गया शेष फल। अब यहाँ लिख लिए, अब फिर इसको भाग देंगे 33, अभी 33 यहाँ लिख लेते हैं और इसको घेर लेते हैं। अभी 192 यहाँ लिखते हैं। अब देख रहे हैं कि 33 से 3 3 6 18 6 मरतबे 5 मरतबे लगेगा। ये 5 से 15 के 5 हासिल 1, 5 15 1 16, तो ये 12 में से 5 गया 7, ये 8 बच गया, 8 में से 6 गया 2, यही तक कटिए गया। तो ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर जैसे है। तो ए के मान कितना है, तो 192 बराबर है 33 गुना में 5 जोड़ 27 बच गया। अब देखिए, फिर हम इसको 27 को घेरेंगे 33, तो ये के जगह पर 33 आ गया। अब देख रहे हैं कि 33, तो यहाँ 33 लिख लेते हैं, यहाँ पर 27 तो 1 के मरतबे निश्चित रूप से लगेगा, इसी मन में सोच लेते हैं 1 मरतबे, तो 27 28 29 30 31 32 33, तब इसका मतलब कि बच गया कितना, तो 6। अब यहाँ पर फिर हम 27 लिख लेते हैं और यहाँ पर 6 से भाग देंगे, हाँ तो 27 से तो हो गया ये। अब यहाँ 6 से, कि 6 तक घिराएगा उसमें, तो 6 लिख देते हैं, गुना 6 चौका 24 4 मरतबे, जोड़ कितना 6 चौका 25 26 27, 3 बच गया। इसी तरह फिर हम यहाँ पर 6 लिखेंगे, बराबर में, तब 3 से भाग देंगे तो 3 गिरा जाएगा 3 से, 3 दूना 6 जोड़ 0 आ जाए। इसलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा इसलिए HCF बराबर 3 आंसर यही हुआ।